रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं महाकुंभ नगर में दूसरी बार 13 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 फरवरी को पहुंचे हैं, जो कि माघ अष्टमी का दिन है और साथ ही साथ भीष्म अष्टमी का दिन है। बेहद महत्वपूर्ण दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करने के बाद प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेला क्षेत्र में किसी तरीके का व्यवधान न पैदा हो, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके के आवागमन को, जिस तरीके से श्रद्धालुओं को आवागमन में दिक्कत होती है, इसलिए उससे वर्जना करते हुए, उससे परहेज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान करेंगे और ये यहाँ से वो राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों से आह्वान करेंगे, राष्ट्र निर्माण में लोगों के अंशदान के लिए भी कहेंगे। और भीष्म अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पापकाशिनेतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरताङ्कुरुमा हि गुंसीः पुरुखं जगत शिवे नवचसा त्वागिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधिया। नरेंद्र मोदी गंगा में अवगाहन करके, गंगा में स्नान करके, पूर्ण स्नान करने के बाद अर्पण करके, तर्पण करके सूर्य को अर्घ्य देके और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण के संकल्प से सिद्धि के प्रण को और प्रगाढ़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और पूरा देश और पूरी दुनिया इसे देखकर सम्मोहित हो जाती है। किस तरीके से हम अपने शाश्वत मूल्यों को एक हाथ में समाहित किए हुए और कर्म को दूसरे हाथ में लिए हुए, एक हाथ में कर्म और दूसरे हाथ में धर्म, और वह धर्म जो शाश्वत और सनातन है, विश्व बंधुत्व का, मानवता का धर्म का प्रतीक है, उसको दोनों हाथों में लिए हुए हम पुरुषार्थ करते हैं। और इस प्रयागराज की धरती को चारों पुरुषार्थों की धरती कहा जाता है। इस प्रयागराज की धरती को सभी पुरुषार्थों की सिद्धि की धरती कहा जाता है। उसी पुरुषार्थ की धरती पर, परमार्थ की धरती पर पुरुषार्थ का प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वह पुरुषार्थ जो
पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरुमा हि गुंसीः पुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मग्ं सोमना असत अधिया। इससे पहले मौनी अमावस्या के दिन और महाकुंभ के अनेक अमृत स्थानों के दिन जनज्वार उठा था और उस जनज्वार में त्रिवेणी तट पर समूचे विश्व ने अवगाहन किया था, त्रिवेणी में स्नान किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं त्रिवेणी तट पर। तो आज गंग में ज्वार उठा है, जनपद ललकार उठा है कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, अभ्यर्थना की, अर्पण किया, तर्पण किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और साथ ही साथ सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा कि आज भीष्म अष्टमी है, तो भीष्म अष्टमी अर्पण और तर्पण और श्राद्ध का भी दिन होता है। अनेक हुतात्माओं के लिए, अनेक वीरों के लिए, अनेक बलिदानियों के लिए, अनेक हमारे वीर सपूतों के लिए जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनके भी वंदन का आज दिन है, उनके भी अर्चन का आज दिन है, उनके भी अर्पण का आज दिन है, उनके भी आज तर्पण का दिन है। और आज भीष्म अष्टमी के दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में अवगाहन करने के बाद, स्नान करने के बाद तर्पण किया, अर्घ्य दिया सूर्य को, साथ ही साथ अर्पण और तर्पण दिया अनेक हुतात्माओं को, वीरों को, बलिदानियों को जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया, महाबलिदान दिया, अंशदान दिया और कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन भी किया। यही हमारी संस्कृति है। किस तरीके से हम अपने हर एक मांगलिक स्थितियों में, मांगलिक कार्यों में उन सभी बलिदानियों के प्रति, उन्हीं सभी राष्ट्र निर्माताओं के प्रति, उन सभी हुतात्माओं के प्रति, उन सभी वीर सपूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और उसी को सांकेतिक रूप में सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अन्य जो अर्घ्य दिए गए, अन्य जो तर्पण किए गए, ये माना जा सकता है कि राष्ट्र के बलिदानियों के लिए, हुतात्माओं के लिए और राष्ट्र के सपूतों के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, ये दृश्य पूरी दुनिया को सम्मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है, सम्मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है, मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है। लोग मुदित है, प्रमुदित है कि किस तरीके से धर्मपरायण स्वरूप में, कर्तव्यपरायण स्वरूप में राष्ट्र निर्माण के एकनिष्ठ भाव को लेकर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, शाश्वत सनातन मूल्यों को उन नए सिरे से पुनर्व्याख्यायित कर रहे हैं। और आज वही दृश्य